नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि भारत में जो दहशत की अलामत कहलाने वाले दाऊद इब्राहिम, वो ईमानदार कांस्टेबल का बेटा है, वो आम इंसान से दाऊद इब्राहिम कैसे बना। ऐसी दास्तान है जो आज तक सबसे छुपी हुई है। भारत में दहशत की अलामत कहलाने वाले दाऊद इब्राहिम के बारे में कई अहम इंकशाफात समाजी राब्तों और इंटरनेट की वेबसाइट्स पर गर्दिश कर रहे हैं। जराइम की दुनिया की रवायत के मुताबिक दाऊद इब्राहिम मुकम्मल तौर पर पुरस्कार है। इस शख्स तक रसाई हासिल करना इतना आसान नहीं। इस बारे में किसी को कोई सबूत नहीं मिला। इंटरपोल की 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक इसका नाम 10 सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्दों में चौथे नंबर पर है, जबकि फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन अशखास में दाऊद इब्राहिम का नंबर 57 है। इंडिया के सबसे बड़े जासूसी इदारे CBI के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल किया है। दाऊद इब्राहिम का कद 5 फुट 4 इंच है और उसकी बाईं अबरों पर काला तिल भी है। दाऊद इब्राहिम के घर वालों के बारे में मीडिया के पास कोई खास मालूमात नहीं है। एक खबर के मुताबिक उसकी एक बेटी मारूख इब्राहिम की शादी मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद के साथ तय पाई है। जावेद मियांदाद के मुताबिक उसके बेटे जुनैद की दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूख से मुलाकात लंदन में तालीम हासिल करने के दौरान हुई। मजीद ये कि दाऊद इब्राहिम का एक बेटा कुरान मजीद का हाफिज भी है, जबकि इसके एक बेटे की शादी बरतानिया में रिहाइश पजीर एक बिजनेसमैन की बेटी के साथ 2011 के शुरू में हुई। अखबारात में छपने वाली खबरों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम खुद भी मजहब की तरफ काफ़ी माइल नज़र आता है। इतलात के मुताबिक वो किसी रूहानी शख्सियत का मुरीद भी है और एक बार उसके किसी हरीफ से उसके पीर साहब ने सुलह भी करवाई थी। ये भी सुनने में आया है कि सुलह की ये मीटिंग मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के करीब हुई थी। दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर महाराष्ट्र के शहर रत्नागिरी के एक गांव मुमका में 27 दिसंबर 1955 को पैदा हुआ। पैदाइश के सर्टिफिकेट पर उसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर तहरीर है, जबकि इसको दाऊद इब्राहिम और शेख दाऊद हसन के नामों से भी बुलाया जाता है। दाऊद इब्राहिम की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात इकट्ठी की जा सकी हैं। पुलिस के मुताबिक इसे स्कूल से निकाल दिया गया था। दाऊद इब्राहिम की कहानी का पता मुंबई से चलता है, जब वो अंडरवर्ल्ड गैंग अमीरजादा पठान के साथ मुंसलिक हो गया। उसने अपने मुस्तकबिल के लिए जराइम की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया और मुंबई शहर के जनूबी हिस्सा में वाक़या टमकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली भत्ताखोर से जुराइम पेशा दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। हफ्तावार भत्ते की वसूली के साथ उसने मनशियात का कारोबार शुरू किया और अपने मुखालफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर मुंबई का डॉन बन गया। इतलात के मुताबिक शुरू में उसका तल्लुक अंडरवर्ल्ड के गैंग अमीरजादा पठान और बाद में हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा। 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का बड़ा नाम था और उसने दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रखा, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद मुख्तार होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जो अमीरजादा पठान गैंग को इंतहाई नागवार गुजरी। ये गैंग दो भाइयों अमीरजादा और आलमजेब पठान के सर पर चल रहा था। ये दोनों भाई करीम लाला के साथ काम कर रहे थे।
उसने जराइम की दुनिया में उभरते हुए दाऊद को अपने रास्ते से हटाने की कोशिशें शुरू कर दी और 1981 में होने वाले एक हमले में दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई साबर इन दोनों भाइयों के हाथों मारा गया। दाऊद इब्राहिम मुकामी तौर पर इस वक्त मशहूर हुआ जब इस पर मुंबई के दो दादाओं आलमजेब और अमीरजादा के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। 80 की दहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में जमानत पर रिहा होकर वो दुबई फरार हो गया। दुबई में उसने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला और साथ ही बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया और जायदाद बनाना शुरू कर दी। इस वक्त तक आम लोग इसके नाम से इस कदर वाकिफ नहीं थे। 1980 और 1990 में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का सरगना बन गया और खरबों डॉलर के असासे बना लिए। इसके मुताल्लिक बनने वाली रिपोर्ट्स में उसे जुए, मनशियात और तवाइफों के कारोबार से मुंसलिक किया जाता है। इंडियन हुकाम का कहना है कि वो कानून से बचने के लिए 1986 में दुबई चला गया, ताहम इसके अंडरवर्ल्ड जराइम की कार्रवाइयाँ जारी रहीं। इसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भी खासा असर है। दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्मसाजी और इनमें काम करने के लिए चंद मखसूस अदाकारों को पैसे देने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। दाऊद इब्राहिम के एक करीबी दोस्त का ये भी कहना है कोई भी इनकी पेशकश रद्द करने की ज़रूरत नहीं कर सकता। दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड में असर रसूख का अंदाज़ा इस वाक़े से भी लगाया जा सकता है कि जब बॉलीवुड लीजेंड अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में एक डायलॉग बोला तो इस गुस्ताखी के नतीजे में उनकी जवाब तलबी हुई और दाऊद इब्राहिम ने इन्हें एक जन्नाटेदार थप्पड़ भी रसीद किया। बॉलीवुड से उसके तल्लुकात का राज उस वक्त अफशा हुआ जब वो शारजा में क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान टीवी पर कई फिल्मी स्टारों के साथ बैठा नजर आया। सुना है वो आज भी भारतीय फिल्म स्टार के साथ राब्ते में है। दाऊद इब्राहिम से मिलने वाले भारतीय फिल्म स्टार्स में सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त और दीगर कई शख्सियात शामिल हैं। 15 अगस्त 2012 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपने वाली एक खबर के मुताबिक संजय दत्त ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में यह भी एतराफ़ किया था कि उनकी दुबई में दाऊद इब्राहिम से एक डिनर पर मुलाकात हुई थी, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि दाऊद इब्राहिम भी इस डिनर में आएगा। साल 1993 में मुंबई में होने वाले 12 धमाकों के बाद उसको उस वक्त शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। इस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में था। कहा जाता है कि दुबई में उसके दस्तराज छोटा राजन से दाऊद के तल्लुकात इन्हीं धमाकों के बाद ख़त्म हो गए थे। छोटे राजन पर बाद में थाईलैंड में कातलाना हमला हुआ। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा शकील है, जिसके गिरोह में अबू सालम शामिल था। बाद में अबू सालम उनसे अलहदा हो गया था। चंद साल कबल पुर्तगाल की पुलिस ने यह ऐलान किया था कि उसने अबू सालम को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय पुलिस के मुताबिक अबू सालम मुंबई में 1993 में होने वाले बम धमाकों का बड़ा मुल्ज़िम भी करार पाया। इन धमाकों में 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में इसका भाई अनीस इब्राहिम भी शामिल है। इसके एक और भाई इकबाल कास्कर को दुबई पुलिस ने भारत डिपोर्ट कर दिया था और अब वो मुंबई जेल में है। दाऊद इब्राहिम इस वक्त भारत के कानूनी इदारों के लिए मतलूब तरीन शख्स है। दाऊद और उसके भाई अनीस इब्राहिम पर 1993 के मुंबई बम धमाकों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है, जिसमें 257 लोग मारे गए थे जबकि 700 के करीब जख्मी हुए थे। ख्याल है कि ये बम धमाके 1992 में उन फसादात के इंतकाम में किए गए थे जिनमें गुजरात में सैकड़ों मुसलमान कत्ल किए गए थे।
ان فسادات کا الزام ہندو انتہا پسند تنظیم شیو سینا پر عائد کیا جاتا تھا۔ داؤد ابراہیم کا مقدمہ ممبئی کی خصوصی عدالت میں نہیں چلایا گیا کیونکہ عدالت نے پہلے ہی اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور پولیس ریکارڈ میں داؤد مفرور ملزم قرار دیا جا چکا ہے۔ انڈین حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم اب پاکستان میں رہتا ہے اور اس کے مبینہ روابط القاعدہ اور کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے ساتھ بھی ہیں۔ تاہم پاکستانی حکام نے بھارت کے اس دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق دہلی نے پاکستان سے اسے بھارت کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ بھی داؤد ابراہیم کو عالمی دہشت گردوں میں شمار کرتا ہے اور امریکہ داؤد ابراہیم کے والد کو بھی انڈر ورلڈ کے مجرموں میں شامل کرتا ہے۔ امریکی حکام داؤد پر اسامہ بن لادن سے تعلقات کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ امریکی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم نے 1990 کی دہائی میں طالبان کی حفاظت میں افغانستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ امریکہ کے مطابق داؤد ابراہیم بہت بڑے پیمانے پر منشیات کی سمگلنگ کے دھندے میں بھی ملوث ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں منشیات کے مرکز افغانستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک میں داؤد ابراہیم کے خلاف منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کا کوئی ایک بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کو داؤد ابراہیم مشہور امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کی تحقیقات کے لیے بھی مطلوب ہے۔ امریکی تحقیقات کے مطابق داؤد کا قریبی ساتھی سعود میمن سعودی عرب میں کالعدم الرشید ٹرسٹ کی مالی امداد کرتا تھا۔ یہ شخص کراچی میں کپڑے کا امیر ترین تاجر بھی تھا۔ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق یہ سعود میمن ہی تھا جو فروری 2002 میں ڈینیل پرل کو دھوکے سے ایک فلیٹ میں لایا تھا اور وہیں ڈینیل پرل کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ اس واقعہ کے بعد سے اب تک سعود میمن پرسرات طور پر غائب ہے، جبکہ 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں بھی داؤد ابراہیم کو ملوث کیا جاتا ہے۔ بھارتی اخبار دی ہندو میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں کو داؤد ابراہیم نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ممبئی حملوں میں گرفتار ہونے والے واحد دہشت گرد اجمل قصاب نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ان کو داؤد ابراہیم کی تنظیم نے ہی مہیا کیا تھا۔ گزشتہ سال اخبارات میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق داؤد ابراہیم بہت سخت بیمار ہے اور گزشتہ 2 سالوں کے درمیان اسے 2 بار ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے اور محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ اب اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ 58 سالہ داؤد ابراہیم ڈاکٹروں کی مسلسل نگہداشت میں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس کے دفن کے لیے ممبئی یا ضلع رتنا گری میں واقع اس کے آبائی علاقے خد میں جگہ تلاش کریں اور اسے وہاں دفنائیں۔ داؤد ابراہیم نے اپنی خرابی صحت کی وجہ سے ہی اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی مؤخر کر دی تھی۔ انڈر ورلڈ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ داؤد ابراہیم ایک پراسرار کردار ہے جو بیک وقت مجرم، دہشت گرد اور غریب پرور بھی ہے۔ اس کی نجی زندگی کے بارے میں عورتیں اور شراب سے اس کے لگاؤ کا ذکر بھی آتا ہے، مگر اس سے ملاقات کے دوران آپ کو اس بات کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ داؤد ابراہیم کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے اور وہ مذہب کی جانب بہت مائل ہو چکا ہے۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں بھارتی مسلمانوں بالخصوص گجرات کے مسلمانوں میں اچھے جذبات پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج بھی ممبئی اور دہلی میں داؤد بھائی کا خفیہ راج قائم ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت، پاکستان، دبئی، بنگلہ دیش
اور سری لنکا میں بااثر ترین حکومتی شخصیات داؤد کے ذاتی دوستوں میں شامل ہیں۔ بھارتی سی بی آئی کا دعویٰ ہے کہ یہ داؤد ابراہیم کراچی اور دبئی میں رہتا ہے، لیکن وہ کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور جسے کچھ معلوم ہے وہ بتا نہیں پاتا۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے داؤد ابراہیم کے بارے میں بات کی کہ بھارت میں جو دہشت گردی کی علامت کہلانے والے داؤد ابراہیم وہ ایک ایماندار کانسٹیبل کا بیٹا تھا، اور وہ عام انسان سے داؤد ابراہیم کیسے بنا، ایسی داستان ہے جو آج تک سب کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی، وہ آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔